हेलो एवरीवन एंड इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो इंडिया ने दोनों ही ट्रेडिशनल यानी कि मिलिट्री और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स फेस किए हैं एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी आउटसाइड द बॉर्डर और विद इन द बॉर्डर दोनों देखे हमने। तो हमारी जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें 4 ब्रॉड कॉम्पोनेंट्स हैं एंड इनको हम यूज़ करते हैं ना वेरिंग कॉम्बिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो पहला कॉम्पोनेंट है दैट इज़ टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। ये सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला कॉम्पोनेंट है टू स्ट्रेंथन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। अब हमें ये क्यों करना है, इसका रीज़न भी हमने दिया हुआ है कि इंडिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व थी विद इट्स नेबर्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 48, ठीक है। 1947 से 48 में हुआ है, फिर वापस से 1965 में हुआ है, फिर एक 1971 में हुआ है, एक 1999 में हुआ है। चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 1962 में हुआ है। और इंडिया जो है पाकिस्तान, चाइना, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज से सराउंडेड है साउथ एशियन रीजन में। तो इंडिया का जो डिसीजन था एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का 1998 में, इसको हमने जस्टिफाई कर दिया। 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया क्योंकि हमें अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको सेफ गार्ड करना है। तो इंडिया का जो फर्स्ट टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइस था वो 1974 में था। इंडिया ने सबसे पहले टेस्ट किया था न्यूक्लियर डिवाइस 1974 में। एक न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट पहले हुआ था 1974 में और न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे हमने, जो डिसीजन था वो 1998 में हुआ था। तो पहला पॉइंट ये है कि इंडिया बेसिकली वांट टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बिकॉज इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इट्स नेबर्स, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, एंड ऑल्सो इट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ इन साउथ एशियन रीजन। तो जो इंडिया का डिसीजन है टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट एज वेल। सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है वो है टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हमने मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया, फिर हमें स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल नॉर्म्स को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को। जब हम इनको स्ट्रेंथन करेंगे तो हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइक जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सपोर्ट किया था द कॉज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट एंड द यूएन एज अ फोरम इन विच इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी सेटल्ड। किस चीज़ को सपोर्ट किया था? डीकोलोनाइजेशन को, डिसआर्मामेंट को, कॉज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी और यूएन को। तो डी यूए याद रख सकते हो। डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, यूएन को हमने एज अ फोरम एक्सेप्ट किया है कि जहाँ पर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड कॉज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इन चीज़ों को सपोर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया। अब इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टू ब्रिंग अबाउट अ यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रजीम, जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनके सेम राइट्स और सेम ऑब्लिगेशंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, इनको हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड इंडिया ने इस चीज़ को इनकरेज किया है, इस चीज़ को प्रमोट किया है कि एक यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रजीम हो, जहाँ पे हर एक कंट्री के पास सेम और इक्वल राइट्स हो एज वेल एज ऑब्लिगेशंस हो, ठीक है, इन वेपन्स को लेके। तो इन्होंने आर्ग्यू किया है एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO। Most importantly, it used non-alignment to help carve out an area of peace outside the bloc politics of the two superpowers। तो हमने दोनों सुपर पावर्स को छोड़ के अपना खुद का एक नॉन अलाइनमेंट चूज़ किया था। इंडिया ने ज्वाइन किया था 160 कंट्रीज़ को, जिन्होंने साइन किया है और रेटिफाई किया है 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को, विच प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को चेक कर सकते हैं। इंडियन ट्रूप्स को भी हमने अब्रॉड भेजा है UN पीस कीपिंग मिशंस में, ताकि हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सकें। तो ये हो गया स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस।
थर्ड जो है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली थर्ड कंपोनेंट में हम बात करते हैं कि हम अपने जो इंटरनल बॉर्डर्स में जो इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको देखें। लाइक नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब और कश्मीर में देयर आर नंबर ऑफ़ मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि टाइम टू टाइम इंडिया से ब्रेक अवे का उन्होंने अटैम्प्ट किया है, लेकिन इंडिया हैज़ ट्राइड टू प्रिजर्व दिस नेशनल यूनिटी बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो बिकॉज हमने एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फ्रेमवर्क लिया है तो हम अपनी जो नेशनल यूनिटी है उसे प्रिजर्व कर पाए हैं, जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स को, जो लोग हैं उनको फ्रीली अपने ग्रीवियंसेस या पॉलिटिकल पावर शेयर करने का एक चांस देते हैं। लास्ट है देयर इज़ एन अटेम्प्ट इन इंडिया कि हम अपनी इकनॉमी को इस सेंस में डेवलप करें कि जो इतने सारे सिटीजन्स हैं जो कि पावर्टी में हैं, जो मिजरी फेस कर रहे हैं, उनको हम पावर्टी से एलिविएट करें और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो एग्जिस्ट ना करें। अटैम्प्ट जो है ये पार्शली सक्सीड हुआ है बिकॉज वी आर स्टिल एडवांसिंग टुवर्ड्स ओवरकमिंग पावर्टी एंड इनइक्वालिटी, येट जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो स्पेस, वो एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो पुअर और डिप्राइव सिटीजन्स है वो अपनी वॉइस उठा सके। एक प्रेशर है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ लेके चले, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो। तो जो डेमोक्रेसी है ये एक पॉलिटिकल आइडियल नहीं है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक वे है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी। तो ये है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब इसको एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो भी पढ़ा है अभी। सो अगर हम इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, एक काम करते हैं, इसको इसे लिख लेते हैं। इसमें 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स है क्योंकि इंडिया ने जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस किए हैं अपने बॉर्डर्स के बाहर भी और अपने बॉर्डर्स के अंदर भी, राइट। सबसे पहले हमने देखा था कि हमें अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको स्ट्रेंथन करना है। अब मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के अंदर भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जैसे कि इंडिया जो है कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है विद इट्स नेबर्स, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। चाइना में 1962 में हुआ था, यहाँ पे 1971, 99, 47, 48, 65 ये वॉर्स आप लिखोगे। प्लस हम जो है सराउंडेड है बाय न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़, तो इस वजह से जो हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट्स किए हैं 1998 में और जो पहला हुआ था 1974 में, ये जस्टिफाइड है। कैसे? क्योंकि हमें अपनी सेफगार्ड करना है नेशनल सिक्योरिटी को एज वेल एज इंटरेस्ट को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट था टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। फिर हमने स्ट्रेंथन करना था इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, राइट। सो इसमें हमने बात की थी एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, INIEO, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 4 चीज़ों को सपोर्ट किया था। DDUA, डिसआर्मामेंट, डीकोलोनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एज अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द कॉज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी। इसमें ही हमने बात करी थी कि इंडिया ने जो है साइन किया है और रैटिफाई किया है क्योटो प्रोटोकॉल को, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को, जहाँ पर हम रिडक्शन की बात करते हैं एमिशन गैसेस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। नेक्स्ट इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है मेन। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि हमें जो है इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करना है जो कि इनसाइड इंटरनल बॉर्डर्स में है, मतलब इनसाइड इंडिया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को हमें मीट करना है। इसमें हमने क्या बात करी थी कि जो नागालैंड है, जो मिज़ोरम है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में हमें टाइम टू टाइम इन्होंने जो है इंडिया से अलग होने की बात करी है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होने की वजह से हमने इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि अपनी ग्रीवियंसेस को शेयर कर सके, एक ऑटोनॉमी या पावर ले सके, तो जिसकी वजह से हमने मैनेज कर लिया है टू मेंटेन द नेशनल यूनिटी
बाय अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विच इज़ देयर। नेक्स्ट हमने लास्ट में बात करी थी कि हमें एक ऐसी इकनॉमी डेवलप करनी है इंडिया में जो वास्ट मास है ऑफ सिटीजन्स जो कि पावर्टी में है, जो मिजरी फेस कर रहे हैं, उनको हम पावर्टी से हटा सके, राइट। ऑल्दो ये पार्शली सक्सीड हुआ है, अभी स्टिल काम चल रहा है, अभी स्टिल वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स दैट स्टेज, बट एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो है इन पुअर सिटीजन्स की वॉइस को आर्टिकुलेट करने में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट। एंड इंडिया जो है स्टिल अभी इंडिया का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्टिल हमें ग्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें एक और चीज़ थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। सो या, और आई थिंक दैट वाज इट, वी हैव कवर्ड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें आप UN पीस कीपिंग मिशंस की भी बात कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमने अपने ट्रूप्स अब्रॉड भेजे थे एज पार्ट ऑफ द UN पीस कीपिंग मिशंस, ताकि हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सकें, राइट। या दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। ये फ्लो चार्ट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इन योर बोर्ड एग्जाम, दिस विल हेल्प यू। एंड या विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।